Graphing linear equations. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I am your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about graphing linear equations. स्टूडेंट्स ग्राफ किस तरह ड्रॉ करते हैं ये जानने से पहले आज हम जानेंगे कि ग्राफ्स की टाइप किस तरह की होती हैं, यानी कि आप कितनी तरह के ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं या ग्राफ के अंदर कितनी तरह की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले आपके पास आती है स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? जब हम छोटे बच्चों को स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट देते हैं ना तो हम बच्चों को कहते हैं द लाइन हैज अ वर्टिकल लाइन इज नोन एज अ स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन बेसिकली आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्शन और रिलेशन को शो करती है इन अ ग्राफ या कार्टेशियन प्लेन। स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जब एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक्स या वाई की वैल्यू आती है और उस एक्स और वाई की वैल्यू से आपके पास एक पॉइंट बन जाता है जो कि हम पिछली वीडियोस में सीख के आए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आप पॉइंट कह ले 3,2 कह ले। इसी तरह जब हम नेक्स्ट देखते हैं एक और इक्वेशन उसको सॉल्व करते हैं तो उससे भी हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट निकल आते हैं, लाइक 1,2 कह ले। आपके पास क्या होता है, बेसिकली आपने उन दो पॉइंट्स के दरमियान रिलेशन शो करना होता है कि आया वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, वो स्लोप के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं या वो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। इस तरह से जो लाइन आपके पास बनती है उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है कि उन्होंने सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया और यहाँ पर एक पॉइंट क्यू बनाया और एक पॉइंट पी बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं घर से आपके स्कूल तक का डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे, अगर हमने उसको प्लॉट करना हो ग्राफ के अंदर तो आप एक पॉइंट को घर का नाम देंगे और एक पॉइंट को स्कूल का नाम देंगे और वहां से घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे ये आपने स्ट्रेट लाइन के थ्रू शो कर दिया। कुछ इस तरह आपने क्या किया, एक पॉइंट को पी का नाम दिया, एक पॉइंट को क्यू का नाम दिया, आपने उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेने। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जैसे कि प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर वो लाइन जो कि स्लीपिंग लाइन होती है, जो कि लेइंग लाइन होती है, हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। सो इसी तरह इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास एट द एंड आंसर आता है जिसमें आपके पास x की वैल्यू 0 दिखाई गई होती है जबकि y की कोई ना कोई वैल्यू दिखाई गई होती है, तो उस दौरान जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल्स टू बी आंसर आएगा जबकि वहां पर x इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो वहां उस केस में आप क्या करेंगे, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे वहां पर जहां पर y का पॉइंट आ रहा होगा और वो डेफिनेटली उसी वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई करेगा। वो लाई वर्टिकल लाइन के ऊपर करेगा, लेकिन जब हमने उसके पॉइंट्स को ड्रॉ करना होगा तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ उन्होंने आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर y इज इक्वल्स टू 2, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है जबकि x हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस केस में जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगी वो मैं कुछ इस तरह ड्रॉ करूंगी जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी जिसमें y का कोई ना कोई आंसर होता है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में बेसिकली आपके पास x का कोई ना कोई इंटरसेप्ट दिया होता है, x की वैल्यू दी गई होती है, x इंटरसेप्ट का आंसर इक्वल टू a होता है जबकि y का आंसर उसकी वजह से कुछ भी चेंज हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें y का आंसर गिवन नहीं होता, x की वैल्यू गिवन होती है और x की वैल्यू क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर होती है हम वहां पर पॉइंट मार्क करेंगे और उसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे और उसके दोनों तरफ एरोज लगा देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपके पास दो से ज्यादा इक्वेशंस हो तब आपने क्या करना होता है, तब आपने एवरेज नंबर फाइंड आउट करना होता है। एवरेज मींस एवरेज आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। अब डेल्टा एक्स क्या चीज है आपके पास, डेल्टा एक्स बेसिकली चेंज इन द क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एक कार है, वो एक सड़क पे जा रही है, उस कार ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी स्पीड को क्या किया, ज्यादा करना शुरू किया। तो बेसिकली हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है कि उसने एवरेज स्पीड कितनी ज्यादा की, चेंज इन स्पीड उसका कितना आया।
तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 के इक्वल होता है, और इस साइन को हम पढ़ते हैं डेल्टा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की समझ आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।